अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। मोहतरम हाज़रीन, आज हम लोग सूरतुल असर का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। सूरतुल असर मक्किया। वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वाह के माने एंड और। अब एक नया माना आ गया। वाह कभी अरबी ज़बान में कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। कसम, वाह यहाँ पर कसम के लिए, बाई। कसम, वाह के माने यहाँ कसम है। डिफरेंट कैसे करेंगे कि वाव एंड के लिए है या कसम के लिए है? नहीं, वो भी कभी कभी और आई तन्ना सा वाव भी वो आ गया। नहीं, वाह जो कसम के लिए है उसके बाद वाले वर्ड पर ज़ेर आएगा। जहाँ पर वाव कसम के लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट वर्ड पर ज़ेर आएगा। नेक्स्ट वर्ड के एंडिंग में बोलो। हाँ, एंडिंग में। अरबी लैंग्वेज की ग्रामर सिर्फ लास्ट जो लेटर है उस पर ज़ेर है या ज़बर है या पेश है, उतना ही है। प्रॉमिस एंड आए तो उसके बाद वाले को ज़ेर नहीं आएगा। जैसे अल्लाह ताला ने और भी कसमें खाई है। वल्लैली है ना, वन्नज्मी है, वल्फज्री, वत्तीनी, सबको ज़ेर है। वश्शम्सी, वल्क़मरी, हर जगह पर ज़ेर है। देखिए, वत्तूरी, सब कसम के लिए। लास्ट में सबके क्या है? ज़ेर। ये पहचानने का तरीका।
वल अर्दी वन नफ्सी वमा सव्वाहा वल अर्दी वमा दहाहा वस्समाई वमा बनाहा। सब जगह पर ज़ेर है, कसम है, कसम है। वाह कसम है, किसकी कसम? अल असर, असर की कसम। अल असर अलिफ लाम दा के माने में यूज होता है। असर, असर असर के दो माने हैं। एक माना जमाना यानी टाइम या पीरियड, टाइम या पीरियड। ज़माना या वक्त, ज़माना भी हो सकता है, वक्त भी हो सकता है। तो उर्दू में तर्जुमा होगा कसम है ज़माने की या कसम है वक्त की या कसम है असर की। असर भी हो सकता है। वक्त की और ज़माने की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। कसम है ज़माने की, कसम है वक्त की, बाय द टाइम, बाय द टाइम, कसम है टाइम की, ज़माने की। हाँ, असर भी हो सकता है कि असर के वक्त की कसम, दोनों माना हो सकता है। दो बातें यहाँ पर मालूम करनी है। पहली बात, गैरुल्लाह की कसम खाना बोलिए शिर्क है। मन हलफा बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। ये हुक्म बंदों के लिए है, मखलूक़ात के लिए है कि मखलूक़ात में से कोई भी अल्लाह के सिवा किसी और की कसम नहीं खा सकता। लेकिन खालिक के लिए, रब के लिए सब कुछ जायज़ है। अल्लाह के लिए जायज़ है कि अल्लाह ताला किसी की भी कसम खाए, लेकिन हमारे लिए जायज़ नहीं है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाएं। दूसरी बात, अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खाता है वो चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल होती है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो उसी के अल्लाह ताला कसम खाता है। मामूली चीज़ों की अल्लाह ताला कसम नहीं खाता। तो यहाँ दो माना हो सकता है, एक असर के वक्त की कसम लफ्ज़ी माना लेकर, क्योंकि असर का वक्त बड़ा अहम है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तरका सलातल अस्र मुतअम्मिदन फ़क़द हबिता अमलुहु व मालुहु, जिसने असर की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसके माल भी हलाक हो जाए और उसके अहलो अयाल भी बर्बाद हो जाए। नबी की बद्दुआ है। और ये असर का जो वक्त होता है, चूँकि आम तौर से काम काज को ख़त्म करके अपनी ड्यूटी निमटने के बाद अपने मंजिल को जाने का वक्त होता है। आम तौर से कि आदमी सुबह से लेकर असर तक काम करता है, उसके बाद घर को वापस जाने की बारी आती है। आम तौर से ऐसा होता है। तो उस वक्त आदमी सोचता है कि अब मुझे सब कुछ जिम्मेदारी अदा करके अपने घर लौटना है,
तो हर वक्त आदमी को ये सोचना चाहिए, हम जो यहाँ दुनिया में है तो एक ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ हमारी एक ड्यूटी चल रही है, ड्यूटी को निपटने के बाद हमें अपने घर जाना है। वो कहाँ है? जन्नत। उसके लिए तैयारी करो। अगर ड्यूटी अदा कर दिए, अपनी जिम्मेदारी अपना वर्क कर दिए तो जाओ, नहीं तो कम करो। जी, छोड़ने का मतलब डिले भी होगा। छोड़ना है, अगर किसी वजह से डिले हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करेगा, लेकिन वो भी मुसलसल नहीं होना चाहिए, कभी कभार ठीक है। छोड़ना जानबूझ के उसको छोड़ देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर से बद्दुआ नहीं करते थे, लेकिन कई एक मौके पर अल्लाह के रसूल से बद्दुआ करना साबित है। उनमें से एक मौका वो भी है कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर कुफ़ार मुश्रिकीन लगातार हमला करते रहे और उनका जवाब देते देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज मिस हो गई। तो अल्लाह के रसूल को इतना गुस्सा आया, इतनी तकलीफ़ हुई कि आपने फरमाया, इन लोगों ने हमें दरमियानी नमाज से गाफिल कर दिया, अल्लाह ताला उनको बर्बाद करे। काफिरों को अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी है। और कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया, वहाफिदू अलस्सलावाति वस्सलातिल उस्ता, लोगो नमाज़ों की हिफाजत करो, खुसूसी तौर पर दरमियानी नमाज। और दरमियानी नमाज से अक्सर अहले इल्म ने असर की नमाज मुराद ली है, क्योंकि ये वक्त बहुत अहम होता है। इसलिए भी क्योंकि वो एक गफलत का वक्त भी होता है। कैसे? आदमी या तो काम काज से थक के खाना खा के सोने का, आराम करने का वक्त होता है, तो ऐसे वक्त में अल्लाह को भूलना नहीं, गफलत में आकर अल्लाह को भूलना नहीं है, बल्कि असर की नमाज अदा कर लेना चाहिए जितना जल्द हो सके। तो असर का वक्त भी मुराद हो सकता है। दूसरा, ज़्यादा मुफस्सिरीन ने यही कहा कि वक्त की कसम, ज़माना, बाय द टाइम, ज़माना और पीरियड्स के अल्लाह ताला ने कसम खाई है। इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला वक्त को कितनी अहमियत दी है, टाइम और वक्त को कितनी अहमियत दी है कि अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई और कसम खाने के फौरन बाद किसका जिक्र किया? इंसान, कि इंसानों तुम वक्त की कदर करो। कहा कि वक्त की कसम, यकीनन इंसान को वक्त के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा क़यामत के मैदान में। तिरमिज़ी की उससे रिवायत कि इब्ने आदम का कदम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उनको 5 चीज़ों के बारे में पूछ ना लिया जाए। उनमें से उनके वक्त के ताल्लुक से पूछा जाएगा। और ये वक्त एक ऐसी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले हम लोग हुदा सेंटर में करते थे कुरान सर्कल, तो उसमें हमारे भाई वसीम साहब ने एक बेहतरीन बात बतलाई, मुझे अभी तक याद है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ सिखाते हैं, कभी आपसे सीखते भी हैं। इनका ये नुक्ता बहुत अच्छा लगा मुझे कि, और मैंने उनसे सीखा, इसलिए इनका हवाला दे रहा हूँ। हो सकता है कि इन्होंने किसी और से सीखा होगा। और हर आदमी दुनिया में जो भी आता है सीखता है या सिखाता भी है। सीखना और सिखाना ये इंसान का खासा है। तो उन्होंने कहा कि इंसान को अल्लाह ताला ने अलग अलग चीज़ें दिया है, किसी को दौलत दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को ज़हानत दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को ताकत दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को मनसब दिया, पोस्ट दिया, किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला ने किसी को वक्त कम दिया। कोई बोल सकता अल्लाह मुझे 24 घंटा नहीं मिला, बोल सकता है? सबको एक जैसे मिला है नहीं, हर एक को 24 घंटा बराबर मिला है। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, मालदार हो, गरीब हो, ऊंचे पोस्ट वाला, नीचे पोस्ट वाला, सबको अल्लाह ताला ने एक सा वक्त दिया है, बराबर वक्त दिया है। इसके बारे में अल्लाह पूछेगा कि तुमने वक्त का कैसे यूटिलाइज किया है। अरबी में कहा जाता है अल वक्त कस्सैफ इल्लम तक़तअहु यक़तअक, वक्त तलवार की तरह है, अगर तुम उसको नहीं काटोगे वो तुमको काटेगा। अगर तुम उसको यूज़ नहीं करोगे वो तुम्हें यूज़ करके बर्बाद कर देगा। और वाकई माने में जिन लोगों ने वक्त की कदर नहीं की
जाहिर सी बात है उनको भारी कीमत उसकी चुकानी पड़ती थी और बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। वक्त की कदर, इंसान का जिक्र करके अल्लाह ने वक्त की कसम खाई है कि लोगों वक्त की कदर करो तो तुम सक्सेस हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला, और एक उसूल याद रखिए कुरान का, और एक उसूल, जब भी अल्लाह ताला कसम खाता है उसके बाद एक जवाब कसम आता है। हर लैंग्वेज में है। कसम खाने का क्या मतलब होता है? सेंटेंस में जोर लगाना, यकीन दिलाना। किस में यकीन दिलाना वो बाद में आता है। आप कहते हैं अल्लाह की कसम मैं ज़रूर ये काम करूँगा, तो अल्लाह की कसम, ये कसम है मैं ज़रूर ये काम करूँगा, ये जवाब कसम। बाद की चीज़ में जोर लगाने के लिए कसम खाई जाती है और दोनों के दरमियान ताल्लुक़ होता है। कसम, जवाब कसम के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है, रब्त होता है। यहां देखिए, यहां तक कसम है, वल असर, यहां तक कसम है। जवाब कसम, इन्नल इंसाना, इन्ना यकीनन, बेशक, इंडीड, वेरीली। इंसान, इंसान, यकीनन इंसान, इन्ना यकीनन हम, सिर्फ इन्ना, बेशक। इन्नल इंसाना, यकीनन इंसान, वेरीली द मैनकाइंड। ला, सिर्फ ला का मतलब होता है यकीनन, बेशक, सिर्फ ला। ली के माने फॉर, ली के माने फॉर, और ला के माने बेशक। सेम इन्ना का माना। हाँ, जहां भी ला आए वही मना होता है। आमतौर से इन्ना के कॉन्टेक्स्ट में आएगा ये। जहाँ इन्ना है, इन्ना का जो आंसर होता है उस पर लाम आता है। हाँ, ला अलिफ ऐसा होना चाहिए, ला, इसीलिए अरबी खींचने से भी माना बदल जाता है। आप अगर कहें लाअक्तुलन्नक, मैं आपको जरूर कत्ल करूंगा, लाअक्तुलन्नक, मैं आपको जरूर मारूंगा, लाअद्रिबन्नक, वो अगर थोड़ा सा ला को खींच दे, लाअद्रिबन्नक, मैं नहीं मारूं, हरगिज नहीं मारूंगा, कितना बदल जाता है। देखिए, लाअद्रिबन्ना, जरूर मारूंगा, बेशक मारूंगा, लाअद्रिबन्ना, हरगिज नहीं मारूंगा। सिर्फ इतना फर्क है, खींचने से माना बदल गया। ला बोल तो लफी, फी इन में, खुसर, नुकसान, लॉस। कसम है ज़माने की, यकीनन इंसान नुकसान में है, खसारे में है, घाटे में है। By the time, verily, indeed, the mankind is in loss. यहां तक इसको कहते हैं जवाब कसम। अल्लाह ने कसम खाई, कसम खा के जो जवाब कसम है ना, वो पैगाम, ये मैसेज देना चाहते हैं। अल्लाह की कसम मैं ज़रूर ये काम करूँगा,
अल्लाह ने कहा कि ज़माने की कसम, यकीनन ज़रूर बेशक इंसान नुकसान में है। तो अल्लाह ताला इस सेंटेंस में ज़ोर लगाकर कह रहा है कि यकीनन इंसान नुकसान में है, घाटे में है। सूरा अगरचे छोटा है लेकिन पैगाम मैसेज बहुत अहम है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला पूरा कुरान नाजिल ना करके सिर्फ ये सूरा नाजिल करता तो हुज्जत के लिए, दलील के लिए, प्रूफ के लिए काफ़ी था। कुरान की तमाम बातें जो बुनियादी बातें हैं अल्लाह ने इस सूरत में बता दिया। सूरतुल असर, हाँ मालूम हो जाएगा। पूरे कुरान में क्या है बोलिए? तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है मक्की सूरतों में, और मदनी सूरतों में अहकाम है, मसाइल हैं। दावत तबलीग का काम करो, अहकाम ये है, नमाज ऐसे पढ़ना, रोज़ा ऐसे रखना है, और अहकाम ये सब जितने अहकाम हैं, रूल्स बताए गए कुरान में, वही है ना। और शॉर्ट में अगर बताना चाहें, कुरान ही नहीं, पूरे कुरान और हदीस, पूरे इस्लामी शरीयत का मकसद है अल्लाह का हक़ अदा करना, अल्लाह के बंदों का हक़ अदा करना। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, दो ही है। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, यही है सब कुछ। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये सब अल्लाह के हुकूक है ना। अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करो, अच्छे से बात करो, इल्म हासिल करो, किसी के काम आओ, सदका व खैरात करो, ये सब बंदों का हक़ है। पूरे इस्लाम का खुलासा ही है और पूरा का पूरा इसमें है। कैसे आगे बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। वल असर, ज़माने के वक्त की कसम, यकीनन इंसान नुकसान में है, घाटे में है। अल्लाह ताला जो बात कहता है उसमें शक हो सकता है, कहा कि इंसान नुकसान में है, तो हम, और पूरे इंसान, कहा कि पूरे मैनकाइंड इंसान में है, नुकसान में है, पूरे के पूरे इंसान नुकसान में है। अल्लाह ताला जोर लगाकर कसम खाकर कह रहा है। अब दोनों के दरमियान मैंने कहा कि कसम और जवाब कसम के दरमियान एक कनेक्शन होता है, एक ताल्लुक होता है। जी, अलिफ लाम तो एक खास पर्टिकुलर चीज़ को लेना है। हाँ, अलिफ लाम खास पर्टिकुलर, तो अब वहाँ पे अल इंसान है, अल इंसान है, तो कुछ पर्टिकुलर इंसान के लिए होना चाहिए। ये अलिफ लाम कभी पर्टिकुलर के लिए आता है, कभी एक यूनिट के लिए आता है। जेंडर जिसको कहते हैं, इंसान एक यूनिट है, एनिमल्स एक यूनिट है, उसके बाद जो है दरख्त एक यूनिट है, जिन्नात एक यूनिट है। अलिफ लाम के 10 माने हैं ना, उसमें से एक है जिन्स। जिन्स का मतलब होता है उस जेंडर के तमाम चीज़ें। तो इंसान के यूनिट, इंसान के जेंडर के तमाम लोग मुराद हैं, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब। इंसान नुकसान में है, यानी ज़माने में से हर ज़माने में इंसान नुकसान में रहे हैं, घाटे में रहे हैं, सिवाय वो लोग जो आगे के 4 काम कर लें। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। 4 काम कर ले तो नुकसान में नहीं, और न हर ज़माने में इंसान नुकसान में रहा है। आदम के ज़माने में वो लोग नुकसान में रहे हैं जिन्होंने ये 4 काम नहीं किया। नूह के ज़माने में शुएब अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, और मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, यूसुफ, याकूब, जितने थे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हर ज़माने में, हर टाइम में, हर पीरियड्स में, हर एरा में लोग नुकसान में रहे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने आगे के 4 काम किए। तो ये कसम और जवाब कसम के दरमियान ये रब्त है। अगर ये 4 काम करेंगे तो हम नुकसान में नहीं, और अगर आगे के 4 काम नहीं करेंगे तो अल्लाह ने कसम खाकर कहा कि तुम नुकसान में रहोगे, यानी दुनिया में भी नुकसान उठाओगे, आखिरत में भी नुकसान उठाओगे। और ये 4 गोया के इस्लाम का पूरा खुलासा है, पूरे कुरान का लुब्बे लुबाब है।
इल्लल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ हक़। इल्ला सिवाय, एक्सेप्ट, सिवाय अल्लदीना, वल्लदीना वो जो, या उन लोगों के, सिवाय उन लोगों के, सिवाय वो जो, वही माना हो सकता है। दोज हु, आमानू पहला काम है, ईमान लेकर आए। वो लोग जो ईमान लेकर, आमनू ईमान लाए, दोज हु बिलीव, हाँ वो भी ठीक है। आमाना हम मिन खौफ, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में उसका माना बदलेगा। आमाना सेफ्टी, अमन देना, सुकून देना, वो भी है। और आमाना ईमान लाना भी होता है, क्योंकि जो आदमी ईमान लाता है, इस्लाम में आ गया तो सेफ हो गया, वो भी होता है। अब देखिए, आमनु कहकर ईमान की पूरी बात आ गई। तौहीद, अकीदा, अकीदे के पूरे चैप्टर, तौहीद, रिसालत, आखिरत, तकदीर, फरिश्ते और ईमान के जितने अरकान हैं, इस्लाम, ईमान, एहसान, यानी अकीदे का पूरा चैप्टर किसमें आ गया। और मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल वही काम किया। मक्के में 13 साल वही काम किया, पूरा आ गया। तौहीद, रिसालत, आखिरत, पूरा खुलासा आ गया। आमनू। उसके बाद मदनी जिंदगी में अमाल, अहकाम, वअमिलु सालिहात, वअमिलु। और अब देखिए, ये कसम के लिए नहीं हो सकता, और वाव जो कसम के लिए आता है उसके बाद वर्ब नहीं आता, नौन आएगा। और अमिलू ये वर्ब है, अमल किए, और अमल किए। एंड डू गुड डीड्स, या एंड डू राइटियस भी बोल सकते हैं, राइटियस,
जो भी अच्छे काम हैं वो किए हैं। असल में सालिहात है वो अमीलू, अमल किए, ये असल में अमीलों का सिर्फ इतना ही, एंड डू, बेहतर वही है, सॉरी इसको यहाँ लिख लीजिए। अमीलू के असल माने और अमल किए, एंड डू क्या किए, गुड डीड, सालिहात। आपको देखिए मैं कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसमें बता देता हूँ। आमनु ला इलाहा इल्लल्लाह है, वो आमिलुस सालिहात मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये कैसे? नेक अमल किसको कहा जाता है? जिसमें तीन चीज़ें हो, अमाल के कबूलियत के तीन शर्तें, ईमान, इखलास और इत्तिबाए रसूल, तभी अमाल सालिहा है। तो रसूल की इत्तिबा है, ईमान भी है, इताअत भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी आ गया। देखिए पूरा खुलासा है इसके अंदर, इस्लाम का पूरा खुलासा है। नेक अमल उसी को कहा जाता है जो नबी के तरीके पर हो। कुरान पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काम अच्छा है, अगर उस तरह के कुरान बरसी में हो, चहलुम में हो, बख्शना हो इसाले सवाब के लिए, आप समझ रहे हैं कुरान पढ़ना तो नेक काम है भाई। हाँ, कुरान पढ़ना नेक काम है। कब नेक काम? जब नबी के तरीके पर हो। क्या नबी ने ऐसा किया है, साहबा ने ऐसा किया है? नहीं किया है, तो उसी को बिदात कहा जाता है। बिदात तो उसी को कहेंगे कि सवाब की नीयत से कोई इबादत अपनी तरफ से शुरू कर दे जिसका तरीका अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया, नबी ने नहीं किया, तो यही तो न्यूली इन्वेंटेड मैटर हुआ। दीन में नया काम, न्यूली इन्वेंटेड मैटर है ये। दीन में हो, सवाब की नीयत हो, नेक काम ही हो, लेकिन वो आपके दिमाग से नेक काम हो तो ही उसी को बिदात कहा जाएगा, और नहीं ऐसी कोई बिदात नहीं है। अब दीन के काम नहीं, सवाब की नीयत से नहीं, आप वॉच इस हाथ में पहनो, ये इस हाथ में पहनो, ये कोई मसला नहीं है। सवाब की नीयत से घड़ी नहीं पहन रहा कोई, इसको बिदात नहीं कहेंगे। बिदात तो उसी को कहेंगे जो सवाब की नीयत जिसमें हो। नमाज आप इस तरीके से पढ़ें या ऐसे वक्त में पढ़ें जिसको अल्लाह के रसूल ने बताया नहीं। तस्बीह आप इस तरीके से करें, इतने मर्तबा करें जिसको नबी ने बताया नहीं, उसी को तो बिदात कहा जाएगा। दरूद आप इस तरीके से पढ़ें जिसको नबी ने बताया नहीं, तो ही तो बिदात होगा। बस समझ में आ रहा नहीं आ रही है? नमाज पढ़ना बिदात है क्या भाई? दरूद पढ़ना बिदात है क्या? कुरान की तिलावत करना बिदात है क्या? सदका खैरत करना बिदात है क्या भाई? हाँ, वही तो बिदात है। नेक काम जिसको नबी ने नहीं किया, आप अपनी तरफ से नेकी समझ के कर रहे हैं, तो उसी को बिदात कहा जाता है, और वो अमल साले नहीं है। तो यहाँ पर बिदात की तरदीद हो रही है। जो लोग बिदात पर अमल करेंगे, नबी की इताअत नहीं करेंगे, नबी को फॉलो नहीं करेंगे, इन्नल इंसान लफी खुस्र, नुकसान में रहेंगे, घाटे में रहेंगे। ईमान लाना, अकीदा तौहीद को मजबूत करना, उसके बाद नबी की इताअत करना, नबी की इताअत करेंगे तो ही नेक काम होगा, तो नुकसान से बच जाएंगे। ये दूसरा काम है, वामिलुस सालिहात। मैं बहुत शॉर्ट ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि टाइम भी कम है, और साथ ही साथ ये सब चीज़ें अकीदे में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। वतवासौ बिल हक, वा एंड, और तवासौ एक दूसरे को वसीयत करना, एक दूसरे को वसीयत करना, नसीहत करना, समझाना।
रिकमेंडेड वन अनदर, एक दूसरे को रिकमेंड करना। तवासव के माने रिकमेंडेड। हाँ अलिफ है ना, जमा के प्लूरल है। तवासा तवासौ प्लूरल है ये। फाला फालू, फाला सिंगुलर है, फालू प्लूरल है ना, तो फालू में वाव के बाद अलिफ नहीं है। हाँ वैसे ही पास्ट टेंस। ये मस्जिद फी का है। वो तवासौ एक दूसरे को वसीयत करना, एक दूसरे को रेकमेंड करना, रेकमेंड वन अनदर, एक दूसरे को किस चीज की? बिल हक, हक की वसीयत करना है। एक दूसरे को हक की वसीयत की है, हक ट्रूथ। हाँ इसमें बी विथ ही है, नहीं विथ के माने ही है ये। वो लैंग्वेज का यूजेस है, दूसरे लैंग्वेज में टू होगा। हम इंग्लिश में आप कहेंगे तो रिकमेंडेड वन अनदर टू द ट्रूथ, यहाँ पर टू के माने आएगा, लेकिन अरबिक में वो बा के साथ यूज होता है। लैंग्वेज के फेजेस का फर्क है, प्रीपोजिशन का फर्क है। हक की वसीयत करना, हक क्या है? अल्लाह वल हक, यानी लोगों को बुलाना है अल्लाह की तरफ, किसी खास किताब, किसी खास पीर वली बुजुर्ग की तरफ नहीं बुलाना है। दावत का हक उसी वक्त अदा होगा जब आप लोगों को हक की तरफ बुलाए, और अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल हक, अल्लाह की तरफ बुलाओ। तो यहां पर दावत तबलीग का काम है। देखिए दावत, तबलीग, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, दावत तबलीग का काम आ गया। जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे, दावत तबलीग का काम किए, वो नुकसान में नहीं है। इनमें से एक काम भी नहीं करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। आज बहुत सारे लोग, उनका अकीदा सही है, अच्छा अमल करते हैं, लेकिन दावत तबलीग का काम नहीं कर रहे, नुकसान में रहेंगे वो भी। दावत तबलीग का काम करना है, मुसलमानों में इस्लाह का काम करना, तबलीग का काम करना है, गैर मुस्लिमों में दावत का काम करना है। नहीं करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। बहुत सिंपल सी मिसाल, खुद हमारे इस मुल्क के मुसलमानों ने यहाँ पर कई सौ साल तक हुकूमत की है ना, दावत तबलीग का काम नहीं किए। अगर किए होते तो आज हम लोग नुकसान में नहीं होते। उनके वो भी नुकसान उठाए, ख़त्म हो गई उनकी हुकूमत, और उनके नुकसान, उनकी गलतियों के खमियाजा हमको भी भुगतना पड़ रहा है। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान भी नहीं लाए, अमल साले भी नहीं किए, और हक के वसीयत भी नहीं किए, इसलिए नुकसान उठाए। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने यकीन के साथ कहा कि बेशक इंसान नुकसान में है, घाटे में है, अगर ये काम नहीं किए हैं। ईमान पहले, सबसे पहले ईमान, ईमान और अकीदा सही नहीं है और आप अमल साले करेंगे, आपका अमल साले होगा? ईमान नहीं है, दावत तबलीग का काम करोगे, फ़ायदा होगा? और ये चारों चीज़ें सीक्वेंस से जाना है, बाय ऑर्डर जाना है। पहले आप दावत तबलीग का काम, फिर नेक अमल, फिर ईमान,
उसी तरतीब से, जिस तरतीब से अल्लाह ने बयान किया है, हमें भी उसी तरतीब से जाना चाहिए, तो ही फायदा होगा। बुनियाद ईमान है, पहले ईमान तुम लाओ, दूसरों को समझाओ, दावत तबलीग का काम करो, नेक अमल तुम करो, फिर दूसरों को समझाओ, तो ही फायदा होगा। अब बहुत सारे लोग क्या है, उल्टा जा रहे हैं, दावत तबलीग का काम तो कर रहे हैं, लेकिन न तौहीद है, न ईमान है, ना सही नबी की इताअत है, फायदा नहीं होगा। इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो घंटा ना काफी है। खैर, वतवासौ बिस्सब्र सेम है, सिर्फ सब्र का लफ्ज है। और जब आप ये तीन काम करेंगे, वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत किए। सब्र का असल माना है बांध के रखना, अपने आप को कंट्रोल करना, यह सब्र है, बांध के रखना। सब्र तीन तरह के हैं। एक, अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए सब्र करना पड़ता। तकलीफ होती है, सर्दी का मौसम है, उठ के आपको बिस्तर से उठना, वुज़ू करना, आना, तकलीफ है, सब्र करना, तभी अल्लाह ताला देगा। तो नुकसान में नहीं रहेंगे, सब्र नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। फिर दुश्मनों की तकलीफों पर सब्र करना, ईमान लाओगे, नेक अमल करोगे, दावत और तबलीग का काम करोगे, तो तकलीफें आएंगी, इस रास्ते में तकलीफ आएगी। हक बात कहोगे, हक बात की तरफ लोगों को दावत दोगे, तकलीफ आएगी। दोस्त भी दुश्मन बनेगा, दोस्त भी लान तान करेंगे, अपने करीबी रिश्तेदार भी आपको सताएंगे। हर नबी को सताया गया है, हर नबी को परेशान किया गया है। और याद रखिए कि हक वही होता है जिसको सताया जाता है, सताया जाता है, जिसको कमज़ोर समझा जाता है, वही हक है। हर ज़माने में नबियों को सताया गया, अच्छे लोगों को सताया गया, कुफ़ार का बोलबाला था, और जुल्म वही लोग किए, मजलूम हमेशा अच्छे लोग ही रहे हैं। और हमेशा ऐसा होता है, ये हक और बातिल को पहचानने का तरीक़ा। मैं कभी एक लिस्ट बनाया था कि हक और बातिल को पहचानने का तरीक़ा क्या क्या है। उनमें से ये भी है कि हमेशा हक जो है उभरना चाहता है और बातिल उसको दबाना चाहता है। हक जो होता है ना, वो बोलता है, देख भाई ये नहीं करना चाहिए, चुप बैठ, ये होता है। बेटा जाके बाप को, अब्बा ये नहीं करना, तुझे क्या मालूम, बैठ बा, ये होता है। देखो ये हदीस में नहीं है भाई, ये नहीं करना चाहिए, छोड़ बा। हक जो है उभरना चाहता है, वो बोलना चाहता है, और बातिल हमेशा दबाना चाहता है। ये याद रखिए, हर वक्त होता है ऐसे ही। और जब भी आप हक बात की लोगों को तलकीन करेंगे, आपको इस रास्ते में सब्र करना ही पड़ेगा, सब्र करना ही पड़ेगा। सब्र बहुत ज़रूरी है। ये सब्र की दूसरी किस्म, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हुए सब्र करना, तकलीफ इस रास्ते में आए गैरों से, उस पर सब्र करना है, और फिर मुसीबतों पर सब्र करना। मुसीबतों पर, तकलीफ़ें आ रही है, मुसीबतें आ रही अल्लाह की तरफ से, उन पर भी सब्र करना है। ये गोया कि इसका कंक्लूशन है ये, वतवासौ बिस्सब्र। ये तीन काम करोगे, लाजिमी माने में सब्र करना ही करना है, नहीं करोगे नहीं हो सकता। ये तीन काम जब भी आप करोगे, ईमान लाकर नेक अमल करो, परेशानी आएगी, हक की तरफ लोगों को दावत दो, परेशानी आएगी, सब्र करना है, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। नबी ने फरमाया, इन्ना ज़फ़र मा सब्र, कामयाबी सब्र के साथ है। दावत तबलीग का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया सूरह फुस्सिलत में, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। आगे उसके बाद कहा कि देखो इस रास्ते में तकलीफ़ें आएगी, तो क्या करना है, सब्र करना है। और कहा कि ये सब्र करना, वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये वही लोग पा सकते हैं जिन्होंने सब्र किया, और उन लोगों को जिनको सब्र दिया गया बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया, बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया। अब लास्ट पैगाम मैसेज यही है, इंसान हर ज़माने में नुकसान में रहेंगे, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने कसम खाकर कहा है, अगर ये तीन काम करेंगे तो नुकसान में नहीं रहेंगे। आज मुसलमानों के जो हालात हैं, मुसलमान नुकसान में हैं,
पूरे मुसलमान आज नुकसान, लॉस में हैं हर जगह पर। क्यों? अभी सूरह असर को पढ़ लेना। लाजिमी माने में हमने ये 3-4 काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। अब हमें क्या करना है? इसी सीक्वेंस में जाना है, इसी सीक्वेंस में जाना है। पहले क्या काम करना है? आमन व ईमान लाना है। फर्स्ट काम ये करो। सेकंड काम आमिलुस सालिहात। थर्ड काम दावत तबलीग। और उसके बाद फोर्थ काम ये है। तो ये हम इस नुकसान से उभर सकते हैं, वरना नहीं। ये बहुत अहम पैगाम है, बहुत अहम मैसेज है और बहुत पते की बात है। आज लोग मुसलमानों के हसासियत को सामने रखकर, इनकी हालत को देखकर बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, कैसे मुसलमानों को आगे ले आ जाए, आगे ले आ जाए। लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, प्रॉपर चैनल नहीं जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया प्रॉपर चैनल जाओ तो ही फायदा होगा। और हर नबी ने हर ज़माने में ऐसे ही सबसे पहले नबी ने 13 साल तक यही काम किया, ईमान। उसके बाद मदीने में आकर अमिलुस सालिहात। और ये दावत तबलीग का काम जितना भी आपको मालूम है पहुँचाते रहो, हक़ की तलकीन करते रहो। और सब्र के लिए तो अल्लाह अकबर, साहब इकराम, नबियों की मिसालें तो बेशुमार है। बहुत अहम सूरा है, बहुत अहम पैगाम है। इसको बार बार पढ़ना है, बार बार समझाना है। और मेरे तो तबीयत चाहती है कि हर 2 महीने में जो इसके बारे में खुतबा दूं। बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम पैगाम है। आमिलुस सालिहात की जमात होना चाहिए, जमात से काम भी बनेगा। एक जमात, एक छोटी सी एक बड़ी सी जमात से, वो जमात से काम होती, वाहिद शख्स से जमात काम करे, काम भी बनेगा। ये नहीं, हाँ ठीक है, वो तो प्लूरल है। तो उसके साथ साथ आदमी तन्हा शुरू करे, उसके बाद ही जमात बनेगी। हर नबी ने आकर सबसे पहले, लोग कहते हैं कि अब माहौल नहीं है, क्या करो? नबी जब भी आए, हर नबी जब भी आए, वक्त का माहौल बहुत ख़राब था। नबी कोई अच्छे माहौल में नहीं आए। जब भी नबी आए हैं सबसे बदतरीन माहौल में आए हैं, यानी एकदम ऐसी कल्चर और इस तरह के वहाँ के सोसाइटी थी, एकदम वर्स्ट सोसाइटी में नबी आए हैं। लेकिन उन्होंने कैसे काम किया? हमको ऐसे करना है। सबसे पहले ईमान को मजबूत कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा होगा। आज मुसलमानों के पास ईमान की कमी है। फिर अमले सालेह और फिर दावत तबलीग काम। दावत तबलीग का काम तो कर रहे हैं, लेकिन रूट ठीक नहीं है, चैनल प्रॉपर नहीं है। हम इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ने कहा कि ये लोग नुकसान में नहीं होंगे, ये लोग फ़ायदा उठाएंगे। और हर ज़माने में, हर नबी के पीरियड्स में लास्ट में हक़ का बोलबाला हुआ। यही लोग फ़ायदेमंद रहे हैं। और जिन लोगों ने इन 4 चीज़ों को छोड़ा, बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ा। फ़िरऔन हो, नमरूद हो, हामान हो, क़ारून हो, और उबय बिन खल्फ हो, अबू जहल, अबू लहब, अबू तालिब, इन सब को नुकसान उठाना पड़ा आखिरकार। और जिन लोगों ने ये काम किया है, आखिर उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन सब्र के साथ। सब्र बहुत ज़रूरी है। वो तवासा तो सेम है, सब्र, पैशंस, एक दूसरे को हक वसीयत करना, रिकमेंडेड वन अनदर। उसके बाद सेम आएगा, एक दूसरे को वसीयत किए, सब्र की वसीयत किए। यहाँ पर सिर्फ ये लिख लीजिए तो मसला हल हो जाएगा। इंग्लिश के इसमें मोहसिन खान के तर्जुमे में बहुत सारे तफसीलात दिए हैं, कहाँ कहाँ सब्र करना, जिहाद के मैदान में सब्र करना। सब्र हर वक्त, सब्र का दामन पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और वाकई माने में जिन्होंने सब्र किया, हर मैदान में सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ। आप भी किसी भी मामले में ट्राई करके देखिए, सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।